जय महाकाली भक्तों। सर्वप्रथम मुझ में और आप में, हम सभी में चेतना स्वरूप विद्यमान भगवती जगदम्बा महाकाली आदि शक्ति स्वरूपा को नमन। आप सभी का हमारे चैनल श्री श्री कंकाली महारानी सेवा धाम में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, हमारा सनातन धर्म कई गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक दिन एक त्योहार है और इस सनातन धर्म के गहरे रहस्यों में भी बहुत ही अंतर्निहित गूढ़ता लिए हुए है हमारी लोक संस्कृति। केवल व केवल आवश्यकता है तो हमें उस संस्कृति को जानने की, हमारे धर्म को जानने की, जिसके लिए आवश्यकता है एक उचित मार्गदर्शन की। हमारा सेवाधाम आपको इन्हीं गहरे रहस्यों को समझने में सहायता करेगा, माध्यम बनेगा। आप हमारे धर्म को जाने, हमारी संस्कृति को जाने, संस्कृति के गहरे रहस्यों को जाने और अपने भ्रम को मिटाकर उसकी वास्तविकता का पता लगाएं। आज हम चर्चा करेंगे कुल देवी एवं कुलदेव के विषय में। हमारा आज का विषय सनातन धर्म में कुलदेव एवं कुलदेवी। मित्रों, हमारे धर्म में कई समाज व जाति के कुलदेवी एवं देवता होते हैं। इसके अलावा कुल में पितृदेव भी होते हैं। भारतीय लोग सनातन धर्मी हजारों लाखों वर्षों से अपने कुलदेवी व देवताओं का पूजन करते आ रहे हैं। कुलदेवी व कुलदेवताओं को पूजने के पीछे एक गूढ़ रहस्य है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम उसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों, जैसा कि हमारे बुजुर्ग पीढ़ी कहती है जन्म मरण परण, इन सभी मांगलिक कार्यों के शुभारंभ से पहले कुटुंब सहित, बंधु बांधवों सहित कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनका पूजन करने की मान्यता आदि काल से ही रही है। इसके अलावा एक निश्चित काल अर्थात वर्ष में एक बार या 6 माह में एक विशेष दिन ऐसा नियत किया हुआ होता था जब सभी कुटुंब सहित उपस्थित होकर एक साथ अपने कुल के देवी व देवता का पूजन करते थे। जिन लोगों को अपने कुल की देवी व देवताओं के बारे में मालूम नहीं या अनभिज्ञ हैं, वे अपने कुल की शाखा एवं जड़ों से कटे हुए हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अहमदाबाद रहता है या उत्तर प्रदेश रहता है या किसी भी अन्यत्र जगह निवास करता है, लेकिन उसके कुलदेवी या देवता राजस्थान के किसी स्थान पर है और यदि उस व्यक्ति को मालूम है कि मेरे कुलदेवी देवता उस स्थान पर है तो वहाँ जाकर अपने कुल के लोगों से मिल सकता है। वहाँ हजारों लोग किसी खास दिन एकत्रित होते होंगे उस इष्ट देव कुलदेव के पूजन के लिए। इसका मतलब है कि वहाँ उपस्थित हुए हजारों लोग आपके ही कुल के हैं। दूसरी स्थिति यह है कि आपके दादा या परदादा या आपकी पीढ़ी के कोई भी पूर्वज किसी दौर में किसी कारणवश पलायन करके किसी दूसरी जगह आकर बस गए हैं, फिर भी निश्चित ही उन्होंने जहां वे बसे हैं उस जगह पर अपने कुलदेव के पूजन के लिए एक छोटा सा मंदिर, जिसे थानक देवरा या थड़ा कहा जाता है, वो बनाया ही होगा, जहाँ पर आपके कुल देवी व देवताओं मनोती के प्रतीक चिन्ह या प्रतिमाएं रखी होंगी।
आखिर कौन होते हैं कुलदेवी या कुलदेवता? कुलदेवी या कुलदेवता किसी के लिए किसी भी वंश के रक्षक या देवी देवता होते हैं। कुलदेवी या कुलदेवता ही वंश के प्रथम देव एवं मूल अधिकारी देव होते हैं, जिनकी कृपा से वह वंश बेल फलता फूलता है। उनके संरक्षण में ही वह वंश सुख शांति व परम वैभव के साथ संवर्धन करता है एवं सुरक्षित होता है। उनकी स्थिति, इन कुलदेव या कुलदेवियों की स्थिति परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति की जैसी होती है। जिस प्रकार आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग मुखिया या पिता या माता आपसे नाराज है, तो कोई बाहरी व्यक्ति आपके और उस परिवार के मुखिया के मध्य हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं है। वैसे ही यदि आपके कुलदेवी या कुलदेव रुष्ट हैं, तो आप कितना ही दान पुण्य व सत्कर्म कर लें, आपकी उन्नति में बड़ा ही अवरोध उत्पन्न होगा। अर्थात देवों या भगवान की कृपा भी आपको अपने कुल के संरक्षक कुलदेवी या देवता के माध्यम से ही प्राप्त होगी। कुलदेवी या कुलदेवता अगर हमसे रुष्ट हैं, तो हम उन्नति को प्राप्त न करके सदैव अवनति को प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में अनेक रुकावटें, मुश्किलें होंगी, हर कार्य में हमें असफलता प्राप्त होगी। हमारे कुटुंब में, परिवार में, वंश में हमें किसी न किसी माध्यम से कलेश व दुख ही प्राप्त होता है। हमारे जीवन में किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई संकट या कोई विपदा निरंतर बनी ही रहती है। ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारे कुलदेव व कुलदेवी देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं या उन्हें उचित रूप से उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो हमें बैग भरकर पैसा दे देंगे या पोटली में जेवरात दे देंगे या ब्रीफकेस भर के नोटों की गड्डियाँ दे देंगे, धन संपदा दे देंगे, हमें टाटा बिल्ला बना देंगे। नहीं, कदापि नहीं। बल्कि कुलदेवी व कुलदेवता तो आदिकाल से ही, जब से हमारे पूर्वजों ने उन्हें अपने श्रद्धा भाव से हमारे कुल के संरक्षण के लिए नियुक्त किया, उन्हें वचनों से बांधा, तब से ही वे उनका प्रमुख कार्य है। वे आध्यात्मिक रूप से अपनी परालौकिक शक्तियों द्वारा इस संसार में विचरण करती हुई नकारात्मक शक्तियों से हमारे कुल की, हमारे वंश की रक्षा करते हैं। चाहे हम फिर कुटुंब सहित एक जगह निवास कर रहे हों या हम अन्यत्र कहीं भी निवास कर रहे हों, उनका मुख्य कार्य कुल की सभी शाखाओं में बंधे हुए व्यक्तियों का संरक्षण व संवर्धन करना ही है। अर्थात हमारे लिए प्राथमिक रूप से हमारे इन सत्कर्मों के प्रथम मूल अधिकारी देव हमारे कुल के देव या कुलदेवी ही है। इसी के साथ ही कुलदेवी के समान ही प्रत्येक कुल या वंश में कुल की आराध्य सती भी होती है। आपने लोक संस्कृतियों में वंश व कुटुंबों की कुलदेवी व कुलदेव के अलावा कुल की सतियों के बारे में भी अवश्य ही सुना होगा। कई बार मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं, कुलदेवी एवं कुल सती को एक ही मान लेते हैं, जबकि कुलदेवी अलग है और कुल की सती अलग है। कुल की सती वह होती है जो कभी किसी समय हमारे ही तरह मनुष्य रूप में जन्मी थी, हमारे परिवार में ही रही, हमारे वंश में ही रही मनुष्य रूप में। वह बाद में किसी कारणवश सती हुई, वह भी कुलदेवी के समान ही उनसे निम्न स्तर पर रहकर उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की कृपा से हमारे कुल या वंश की संरक्षिका के रूप में नियुक्त होती है, किंतु कुलदेवी से पूर्ण रूप से भिन्न होती है, अलग होती है। किंतु सती होने के कारण वे मरणोपरांत पुण्यात्मा बनकर आध्यात्मिक रूप से एक दैवीय शक्ति के रूप में कुल देवी के शिर चरणों में रहती हुई हमारे कुल व हमारे वंश के संवर्धन व संरक्षण हेतु सदैव आशीष देती है, आशीर्वाद देती है व सहायक होती है।
हमारी कुल परंपरा में कुल देवी कुल देवताओं व सतियों के अलावा कई जगह कई स्थानों पर लोक संस्कृतियों में पितृदेवों व ऊत देवों का भी उल्लेख कहा जाता है। खैर, हम इस विषय को फिर कभी लेंगे। अभी हम बात करते हैं कुल देवी। तो हमें आवश्यकता होती है कि हम कुल देवी या हमारे वंश के कुल देव का पूजन करें। लेकिन आज के इस आधुनिकता के दौर में कई व्यक्ति अपनी कुलदेवी या कुल देवों से अनभिज्ञ हैं। तो आवश्यकता है उन्हें जानने की। तो हम उनसे संपर्क कैसे करेंगे, हम उन्हें जानेंगे कैसे कि हमारी कुलदेवी कौन है, कुल देवता कौन है, और यदि वे हमसे रुष्ट हैं तो वह प्रसन्न कैसे होंगे, एवं हमारे वंश के लिए, हमारे कुल के लिए हितकारी कब होंगे, कब हमें परम वैभव व सुख शांति स्वरूप से रहने का आशीष प्रदान करेंगे। इसी के लिए भक्तों, हम अगले भाग में आपको मार्गदर्शन करेंगे कि हम कैसे हमारे कुलदेवी या कुलदेव का पूजन कर सकते हैं। अगले भाग में हम आपसे मिलेंगे और उन्हें प्रसन्न करने के, उनसे संपर्क करने के उपायों के साथ आपसे उस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। आपकी सेवा में श्री कंकाली महारानी सेवाधाम। एक बार फिर आप में, मुझ में, हम सभी में चेतना स्वरूप विद्यमान आदि शक्ति स्वरूप महामाई जगदम्बा का आशीष आप पर, मुझ पर, हम सभी पर बना रहे। जय महाकाली।